राजकुमार सिंह जी, आपके पास आना चाहता हूं। राजनीतिक आक्षेपों से परे एक विचार हमारे बीच में रघु ठाकुर जी ने दिया, आपसे थोड़ा इसमें विस्तार चाहते हैं। भारत रत्न मतलब भारत का रत्न, उस भारत रत्न के संदर्भ में वर्तमान में जो परिवेश बन रहा है उस पर आपकी दृष्टि क्या कहती है बतौर वरिष्ठ पत्रकार? हिमांशु जी, भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और उसको लेकर अगर इस तरह के विवाद खड़े हों या सवालिया निशान लगाए जाए तो मुझे लगता है बहुत दुखद है, पर यह कारण नहीं है। अगर सवाल खड़े हो रहे हैं, विवाद खड़े हो रहे हैं तो उसकी कुछ वजह है। ये बात आपने ठीक कही कि कांग्रेस भारत रत्न हो या बाकी बड़े पुरस्कार हो, उनको देते समय अपनी राजनीतिक सोच के संकीर्ण दायरे से बाहर नहीं निकल पाई या दूसरी राजनीतिक धाराओं से जुड़े लोगों को उसने सम्मान नहीं दिया। उस मामले में आप नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार की प्रशंसा कर सकते हैं कि उन्होंने उदारता दिखाई है, लेकिन ये उदारता चुनावी राजनीति के गणित से प्रेरित है, सदाशयता नहीं है, इसके पीछे चुनावी गणित है। अब विवादों का सवाल इसलिए खड़ा होता है कि आपने जैसे आंकड़े आपने भी बताए 1954 में शुरू हुआ जी, तो पहले 69 साल में 69 ईयर्स में जी कुल 49 भारत रत्न दिए गए और अब 70 दिन में 5 दे दिए गए, तो सवाल तो खड़ा होगा जी। और आपने खुद बताया कि एक साल में 3 से ज्यादा देने की परंपरा नहीं है जी, तो सवाल इसलिए खड़ा होता है। तीसरी बात, जिन लोगों को चुना लिया उसमें से ज्यादातर का शायद ही किसी को आपत्ति होगी, निश्चित रूप से वो देश की विभिन्न विभूतियां हैं और भारत रत्न सम्मान के पात्र भी हैं, सुपात्र भी है। हालांकि एक नाम पर मेरी थोड़ी सी असहमति है, मैं बाद में चर्चा करूंगा जी। 70 दिनों में जिन 5 लोगों को दिए गए, कर्पूरी ठाकुर देश में सामाजिक न्याय के सबसे बड़े पुरोधा कहे जा सकते हैं जी, लेकिन उनके जन्म 100 वर्ष के बहाने उनको दिया गया, पर उसकी परिणति हमने क्या देखी? जिस दिन उनको भारत रत्न दिया गया, देने की घोषणा हुई, उसके अगले दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो 28 दलों के विपक्षी गठबंधन इंडिया के सूत्रधार भी थे, पाला बदलकर एनडीए में वापस लौट गए दूसरी बार। तो अगर उसके पीछे कहीं चुनावी गणित जोड़ा जाता है या तार ढूंढे जाते हैं तो गलत तो नहीं। चौधरी चरण सिंह, आपने ऐसा बताया 1987 में जी 29 मई को उनका देहावसान हुआ। किसानों के बहुत बड़े नेता थे, देश के प्रधानमंत्री रहे और एक वैकल्पिक राजनीति या वैकल्पिक अर्थनीति के पैरोकार भी थे देश में, और इसीलिए वो अपोजिशन के बड़े राजनीतिक दौर बन पाए, प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे। लेकिन उनको भारत रत्न देने की शुभ कब आती है? जब उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी, जो उनके पोते हैं, उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के साथ भाजपा के चुनावी गठबंधन की चर्चाएं शुरू हो जाती है। तो अगर ऐसे माहौल में फैसला होगा, सवाल तो उठेंगे। अब आते हैं स्वामीनाथन जी पर। स्वामीनाथन जी, इसमें कोई दो राय नहीं, को बहुत पहले मिल जाना चाहिए था और उनको उनके जीवन काल में मिल जाता तो शायद और बेहतर होता। इस देश में हरित क्रांति के वो जनक रहे। जब देश में भुखमरी का आलम था, देश अनाज के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं था, तब उन्होंने वो रास्ता दिखाया, लेकिन अब दिया गया है। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है, मैं उससे पूरी तरह सहमत नहीं भी हो सकता हूं, कि तमिलनाडु में जहां से लोकसभा में 39 सांसद चुने जाती हैं और भाजपा का एकमात्र मित्र दल अन्ना द्रमुक जी सनातन धर्म के मुद्दे को साथ छोड़ गया है, तो तमिलनाडु में अपने पैरों तले राजनीतिक जगह थोड़ी मिल जाए